जय हिंद साथियों, विद्यापीठ स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम भारत संविधान के प्रमुख भाग एवं उसमें कौन कौन से अनुच्छेद हैं इसकी चर्चा करेंगे। ये बेसिक शॉर्ट नोट होगा और इसका विस्तृत जानकारी हम आगे आगामी जो भी वीडियो होगा उसमें चैप्टर वाइज जो है कवर करेंगे। तो भाग देखिए, तो हमारे संविधान में भागों की संख्या जो है 1 से 22 तक भाग की संख्या है, जबकि अनुच्छेद की संख्या देखेंगे तो 395 है। लेकिन गिनती में जाइएगा तो लगभग 400 के आसपास आ गया है और भाग जो है गिनती में देखिएगा तो लगभग 25 तक आ गया है। तो चलिए हम चैप्टर को शुरू करते हैं। तो इसमें पहला जो देखेंगे तो पहला भाग है, इसके अंतर्गत देखिएगा तो राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा किया गया है, जो कि अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक शामिल है। तो देखेंगे अनुच्छेद 1 से 4 तक राज्य के और एवं केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा भाग 1 में किया गया है। वहीं देखेंगे भाग 2 में, तो भाग 2 में नागरिकता के संबंधी प्रावधान की चर्चा है और इसमें अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक जो है इस अनुच्छेद की चर्चा किया गया है। तो भाग 1 में देखेंगे तो 1 से 4 तक और भाग 2 में जो है आपको 5 से लेकर 11 तक। भाग 1 में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा है, वहीं भाग 2 में नागरिकता से संबंधित प्रावधानों की चर्चा किया गया है। नेक्स्ट आता है भाग 3। भाग 3 देखिएगा तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक की चर्चा है और ये इसमें मूल अधिकार की चर्चा किया गया है। तो भाग 3 में जो है 12 से लेकर 35 तक चर्चा है और मूल अधिकार का विशेष चर्चा किया गया है। नेक्स्ट आता है भाग 4। भाग 4 में देखिएगा तो इसके अंतर्गत राज्य के नीति निर्देश का चर्चा किया गया है और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक चर्चा है, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में 36 से लेकर 51 तक चर्चा है और कौन सी भाग में? भाग 4 में इसकी चर्चा है। नेक्स्ट देखिएगा भाग 4 का एक क जो है इसको जोड़ा गया था बाद में, जिसमें मूल कर्तव्य की चर्चा किया गया है और मूल कर्तव्य 51 के क या ए होता है इसमें शामिल किया गया है। इन नोट्स देख लेते हैं। हमारे मूल संविधान में यह भाग नहीं था। इस भाग को 42वें संविधान संशोधन 1976 के जो द्वारा है से जोड़ा गया है। इस भाग में मूल कर्तव्य की चर्चा किया गया है और इस संशोधन द्वारा 10 मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, किंतु वर्तमान समय में मूल कर्तव्यों की संख्या जो है 11 हो गई है। 11वां मूल कर्तव्य 86 में संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था और इसके अंतर्गत कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष की उम्र तक के बच्चों के माता पिता या अभिभावक का मूल कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों को स्कूल भेजें। और ये जो इसके लिए जो एक समिति का गठन किया गया था, इसका नाम था स्वर्ण सिंह समिति। तो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे जो है ये मूल कर्तव्य को हमारे संविधान में जोड़ा गया था। किसके अंतर्गत? तो 51 के क के अंतर्गत और भाग 4 के क इसमें जोड़ा गया। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट आता है भाग 5। भाग 5 देखेंगे तो इसके अंतर्गत अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक की चर्चा किया गया है। इस भाग में केंद्र सरकार की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की चर्चा किया गया है। तो हम जानते हैं कार्यपालिका के प्रधान कौन होते हैं? राष्ट्रपति। विधायिका का प्रधान जो होता है ये आपका लोकसभा होता है और राज्यसभा, ये विधायक का अंग है। और न्यायपालिका जो होता है ये सुप्रीम कोर्ट हो गया। इसके अंतर्गत देखिएगा तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी जिसे हम अटॉर्नी जनरल भी कहते हैं, संसद जिसमें लोकसभा और राज्यसभा, सर्वोच्च या उच्च न्यायालय एवं नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग की चर्चा किया गया है। ये सब किस में है? तो भाग 5 में केंद्र सरकार के जुड़ी हुई जो भी प्रावधान है इसमें चर्चा है और ये हमारे जो देखेंगे तो अनुच्छेद 52 से लेके 51 तक चर्चा है। नेक्स्ट देखेंगे तो भाग 6 है। भाग 6 में देखिएगा, भाग 6 में दिया गया है, इसमें अनुच्छेद 152 से लेके जो है 237 तक चर्चा किया गया है। इस भाग के अंतर्गत राज्य सरकार की कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका का चर्चा किया गया है। अर्थात इसके अंतर्गत राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता जिसे हम एडवोकेट जनरल, विधानमंडल में 2 जो होता है, कहीं कहीं देखिएगा तो विधान परिषद की चर्चा नहीं रहेगा क्योंकि उस राज्य में विधान परिषद नहीं है। तो देखिए तो विधानसभा और विधान परिषद ये विधानमंडल के अंग होते हैं के
साथ साथ उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय की चर्चा किया गया। यानी राज्य से जुड़ी हुई जो भी प्रावधान है ये हमारे संविधान के भाग 6 में इसकी चर्चा किया गया है। नेक्स्ट देखिए भाग 7 आता है। भाग 7 में देखिएगा तो अनुच्छेद 238 को 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा क्या है, इसे निरस्त कर दिया गया यानी हटा दिया गया। तो भाग 7 में यह अनुच्छेद 238 शामिल था जिसको क्या किया गया, 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा निरस्त कर दिया गया। अब आता है भाग 8। इस भाग के अंतर्गत अनुच्छेद 239 से लेके 242 तक की चर्चा किया गया है और इस भाग में संघ राज्य क्षेत्र की चर्चा है। तो संघ राज्य क्षेत्र की चर्चा भाग 8 में है और अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक इसकी चर्चा किया गया है। तो ये चीज आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है भाग 9। भाग 9 देखेंगे तो इसके अंतर्गत अनुच्छेद 243 के 1 से लेकर जो आप देखिएगा तो 10, 10, 11 और 10 ये कितना हो जाएगा 9 यानी 29 तक की चर्चा किया गया है। इस भाग में पंचायती राज व्यवस्था की चर्चा किया गया है। हम जानते हैं पंचायती राज व्यवस्था है, इसकी विषयों की संख्या कितनी है तो 29 है। कितनी है 29 है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, पंचायती राज व्यवस्था की जो संख्या है उसका 29 है। अब आता है भाग 9 का क। इसके अंतर्गत अनुच्छेद जो है 243 का 30 से लेकर 48 तक चर्चा किया गया है और इस भाग में नगर पालिका से संबंधित प्रावधानों की चर्चा किया गया है। भाग 9 का क देखिएगा तो 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है। वहीं भाग 9 के ख जो आता है इसमें 243 का 49 से लेकर 62 तक सहकारी समिति की चर्चा है। वहीं 9 के ख में देखिएगा गौ होना चाहिए, 9 के गौ या ख में 97वां संविधान संशोधन द्वारा देखिएगा 2011 में इसको जो है जोड़ा गया था। ये 9 ख ही है जो 97वां संविधान संशोधन 2011 में जोड़ा गया, जो कि अनुच्छेद 243 का 49 से लेकर 62 तक सहकारी समिति के विषय के बारे में चर्चा है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो आता है यह आपका भाग 10 आता है। यह भाग अनुच्छेद 244 की चर्चा करता है और इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के संबंध में विशेष प्रावधान किया गया है भाग 9 में और अनुच्छेद 244 में। नोट्स देखिए, आर्टिकल 244 यानी अनुच्छेद 244 में केवल SC अनुसूचित जाति एवं 244 के क में अनुसूचित जनजाति ST के संबंध में विशेष चर्चा किया गया है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है भाग 11। कह रहा है इस भाग में जो अनुच्छेद 245 से लेकर और 263 तक की चर्चा किया गया है। इस भाग के अंतर्गत केंद्र एवं राज्य सरकार के बीच विधायी एवं प्रशासनिक संबंध की चर्चा किया गया है। नेक्स्ट आता है भाग 12। इस भाग में अनुच्छेद 264 से लेकर और 300 क तक की चर्चा किया गया है। इस भाग के अंतर्गत वित्त, संपत्ति, संविदाएं एवं वाद की चर्चा किया गया है। यही 300 जो क है ये संपत्ति का अधिकार है और ये पहले मौलिक अधिकार में था, लेकिन इसे बाद में क्या है इसको हटा करके 300 क में डाल दिया, जिसे हम लीगल राइट्स या कानूनी अधिकार के तहत रखा गया है। इसके बाद जो आता है नेक्स्ट देखिएगा तो भाग नंबर 13। इस भाग में अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक की चर्चा किया गया है। इस भाग के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की जो है चर्चा किए गए हैं। किसमें भाग 13 में, किस किस क्षेत्र में तो 301 से लेकर और 307 तक है, जिसमें राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापारिक, वाणिज्य और समागमन की चर्चा किया गया है। नेक्स्ट जो आता है भाग 14। इस भाग के अंतर्गत अनुच्छेद 308 से लेकर और 323 तक की चर्चा किया गया है। इस भाग में अखिल भारतीय सेवा के साथ साथ केंद्र एवं राज्य सरकार के अधीन आने वाली सेवाएं जैसे UPSC होता है और स्टेट PCS होता है एवं राज्य लोक सेवा आयोग की चर्चा किया गया है भाग 14 में। ठीक है, अनुच्छेद 308 से लेकर और 323 तक। अब आता है भाग 14 का क या ए। अनुच्छेद 323 के ए या 323 के बी। इस भाग में विभिन्न प्रकार के अधिकरण ट्रिब्यूनल की चर्चा किया गया है। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ही जोड़ा गया था। नेक्स्ट जो आता है भाग 15 आता है। इसके अंतर्गत देखिएगा तो अनुच्छेद
324 से लेकर अनुच्छेद 329 तक की चर्चा किया गया है और इस भाग में निर्वाचन आयोग का गठन एवं इसके कार्य का चर्चा किया गया है। तो भाग 15 में निर्वाचन आयोग का गठन है जो कि 324 से लेकर और 329 तक है। नेक्स्ट आता है भाग 16। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक की चर्चा किया गया है और इसके अंतर्गत देखिएगा तो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग जिसे हम SC ST OBC के साथ साथ एंग्लो इंडियन के संबंध में विशेष प्रावधान की चर्चा किया गया है। नेक्स्ट आता है भाग 17। भाग 17 में कह रहा है इसके अंतर्गत 343 से लेकर और 351 तक की चर्चा किया गया है। इस भाग में राजभाषा के संदर्भ में चर्चा किया गया है। एक चीज़ याद रखिएगा, हमारी जो हिंदी भाषा है ये इसे जो है राज्य भाषा का दर्जा है, न कि राष्ट्रीय भाषा। राष्ट्रीय भाषा की चर्चा हमें संविधान में नहीं है, राजभाषा के रूप में जो है हिंदी का चर्चा किया गया है। इसके बाद जो आता है भाग 18 आता है। इस भाग में देखिएगा तो अनुच्छेद 352 से लेकर और 360 तक की चर्चा किया गया है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के आपातकाल की चर्चा किया गया है। हम जानते हैं 3 प्रकार के आपातकाल होता है। पहला आपातकाल जो देखेंगे 352 में क्या होता है, ये राष्ट्रीय आपातकाल हो गया। दूसरा जो होता है 356 में जो राष्ट्रपति शासन लागू होता है और लास्ट में देखिएगा तो अनुच्छेद 360 में ये वित्त आपातकाल लागू होता है। नेक्स्ट जो आता है भाग 19। इस भाग में अनुच्छेद 361 से लेकर और 367 तक की चर्चा किया गया है। इस भाग में राष्ट्रपति, राज्यपाल, संसद, विधानमंडल को संरक्षण प्रदान जो है किया गया है। किसमें, भाग 19 में। अब आता है भाग 20। भाग 20 में देखिएगा इसके अंतर्गत अनुच्छेद 368 को रखा गया है जिसमें संवैधानिक संशोधन के बारे में चर्चा किया गया है। तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 368 जो है इसमें क्या है, विभिन्न प्रकार के संवैधानिक संशोधन की चर्चा किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट जो है भाग 21। ठीक है, इस भाग में अनुच्छेद 369 से लेकर और 392 तक की चर्चा किया गया है। इस भाग में अस्थायी संक्रमणशील विशेष उपबंध की चर्चा किया गया है। किसमें, भाग 21 में अनुच्छेद 369 से लेकर और 392 तक चर्चा किया गया है। अस्थायी संक्रमणशील विशेष उपबंध की इसमें चर्चा है। नेक्स्ट आता है भाग 22। इस भाग में अनुच्छेद 393 से लेकर 395 तक की चर्चा किया गया है और इस भाग में संक्षिप्त नाम हिंदी में प्राधिकृत पाठ की जो है चर्चा किया गया है भाग 22 में। तो इस तरह से हम भाग 22 जो है देख लिए। तो ये अंतिम भाग है, लेकिन काउंटिंग में हम क्या देखें, जो जैसे कि 9 का क, 9 का ख, ये सब जो जोड़ करके टोटल मिला के जो गिनती करेंगे तो इसमें हम लोग का लगभग 25 भाग के आता है। वैसे देखिएगा तो हमारे संविधान में 22 भाग की चर्चा किया गया है। अब इससे जुड़ी हुई कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कैसे किस तरह का क्वेश्चन आता है। तो देखिए, भारतीय संविधान में जो है कितने भागों में विभाजित किया गया है, ये क्वेश्चन सब पूछा गया है, SSC में पूछा गया, वहीं सब उठाए हैं। तो टोटल भाग जो है कितना है, 22 है। तो भाग हमारे सामने देखिए, यहाँ देखिए संविधान में विभाजित है तो 22 हो जाएगा, लेकिन गिनती के लिए रहता तब 25 हो जाता है, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, तो हम जानते हैं जो अनुच्छेद 368 में संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया है और ये भाग 20 में इसका चर्चा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान है। तो हम पढ़े थे किसमें, 9 में जो है इसका पंचायती राज का संविधान का प्रावधान किया गया है। और ये भी जानिए, इसमें जान लीजिए जो इसमें भाषा या विषय कितना चर्चा किया गया है। तो विषय जो है 29 टोटल विषय है पंचायती राज व्यवस्था में। नेक्स्ट आता है संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया है। तो ये भाग 21 में इसका जो है प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायती बनाने की परिकल्पना की गई है। तो ये भाग 9 में हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधी प्रावधान है। तो हम देखे थे नगर पालिका संबंधित 9 के ए में दिया गया था, तो यहाँ पे इसका आंसर जो है डी हो जाएगा, 9 के ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व की
चर्चा या उल्लेख किया गया है हमारे संविधान के चतुर्थ भाग में, यानी चौथे में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जो है किया गया है। और ये किस देश से लिया गया है, तो ये आयरलैंड के संविधान से हमारे संविधान में लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट आता है संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है। संविधान के भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र का जो है वर्णन किया गया है। वहीं देखिए नागरिकता किस में हो जाएगा, भाग 2 में हो जाएगा। मूल अधिकार हो जाएगा भाग 3 में। और 4 में क्या हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। 4 के क में क्या पढ़े थे, तो मूल कर्तव्य पढ़े थे, जो कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में 1976 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है, तो भाग 3 में जो है इसका उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस भाग में मिलता है, तो ये भाग 4 के क में मिलता है, जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये क्या है उपखंड जोड़ा गया है बाद में। अभी कितने हैं, तो टोटल 11 मूल कर्तव्य हमारे संविधान में है। तो इस तरह से हम आज का जो ये सेशन था यहीं पे एंड होता है। यदि चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह का वीडियो आप जो है आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।